आप शॉक तो नहीं होंगे ना अगर मैं आपको बोलूं कि आप सबसे बड़ी गलती अभी क्या कर रहे हो? आपने मुझे बताई नहीं, बट मुझे वो मालूम है और मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि वो मिस्टेक आपका पूरा एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर सकती है, वो इतनी बड़ी मिस्टेक है। और मैं आज आपको वो चीज एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। सो एकदम बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना करके मैं एकदम स्ट्रेट टू पॉइंट आ जाती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो मेरे मेंटोरशिप में मैं काफी सारे स्टूडेंट्स अभी कनेक्टेड हूँ। आई कंडक्ट मेंटोरशिप काफी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स एंड सीए इंटर के स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है। सो उनके ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है, पूरे दिन मैं उनसे बातें करती हूँ, समझती हूँ कि वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं पास्ट अटेम्प्ट्स में भी। आप ये मानोगे नहीं लेकिन ये एकदम सच है। मैं प्रिडिक्ट कर लेती हूँ कि कौन स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे और कौन स्टूडेंट्स क्लियर नहीं करेंगे, कौन अच्छे नंबर ला सकते हैं, कौन नहीं ला पाएंगे, ये मुझे पता होता है। और मैं कहीं ना कहीं उनको उस तरह की हिंट्स भी दे देती हूँ कि नहीं क्लियर हो रहा है बॉस तुम्हारा ऐसे कामों से, तो तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो अप्रियली और ये काम करो, ये प्लान फॉलो करो। हमेशा एक ऑल्टरनेटिव में उनको सजेस्ट करती हूँ। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि रैंक के लिए एम कर रहे हैं या फिर जो बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो डेफिनेटली क्लियर करेंगे, और वो मुझे पता होता है, मैं उनको बहुत मोटिवेट भी करती हूँ उनके लोस पर। लेकिन अब बात वो आती है कि ये मुझे पता कैसे चलता है, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों ही मुझसे कनेक्टेड है। मैं दोनों को सेम प्लान्स प्रोवाइड कर रही हूँ, दोनों की सिचुएशंस भले ही सेम नहीं हो लेकिन दोनों के पास टाइम तो सब सेम रहता है ना। सिचुएशन तो अपने अपने हिसाब से बनानी पड़ती है बॉस। लाइफ में एकदम सॉर्टेड तो किसी का भी नहीं चल रहा है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, बट कोई उसके लिए रो रहा है और कोई उसको हैंडल करके एक्सेप्ट करके मान चुका है कि अब जो है वो रहना है। पर मुझे पता है कि मुझे क्या अचीव करना है, मेरा क्या गोल है, और वो उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है और वो सिर्फ अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहा है। ठीक है, पर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? एकदम सिंपल मैं आपके लिए कर देती हूँ। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक स्टूडेंट फॉलो कर रहा है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड प्लान। मतलब आप किसी से भी अगर किसी भी रैंकर से बात करोगे या ऐसे स्टूडेंट से बात करोगे जिसने पहले एग्जाम्स क्लियर करी हुई, एक प्रॉपर पढ़ाई कर कर बोथ ग्रुप्स क्लियर करे उसने, तो आप हमेशा उससे ये सुनोगे कि मैंने 3 या 4 रिविजन्स करे हैं प्रॉपर, उसके 2 से 3 रिविजन्स तो मिनिमम होता है, मैंने उतने टेस्ट लिखे हैं। ये सब कॉमन बात है, मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी, आरटीपीज एमटीपीज करी, ये सब आपने भी सुना है। लेकिन अब मैं इसमें एक रियल ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इन डेप्थ आपको इनसाइट प्रोवाइड करती हूँ। वो ये है कि जब मैं 2 स्टूडेंट से बातें कर रही हूँ, सो एक स्टूडेंट ऐसा है वो मुझे बोलता है कि मैम मेरा एफआर पूरा हो गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बाकी के सारे सब्जेक्ट्स मेरे बाकी, और एफआर आप मानकर चलो मेरा इतना अच्छे से हो गया ना कि मैंने उसका टेस्ट लिख लिया, मैंने 60-65 उसमें स्कोर करा है एंड हम डन है। लाइक मैंने एक भी चैप्टर बाकी नहीं रखा है, मेरा एक भी टॉपिक बाकी नहीं है। अब मैं इसको जब पिक करूंगा ना तो आई बैठ के मैं 5 डेज में नेक्स्ट इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। एक ये स्टूडेंट है। और एक स्टूडेंट, जो दूसरा स्टूडेंट है वो ये है, वो बोल रहा है कि मैम मैंने एफआर के भी 3 चैप्टर्स करे हैं, लेकिन आप ये समझो कि मैंने जब इंडेज 19 करा ना एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसमें वो जो डीबीओ वाला चीज है क्वेश्चन, वो मुझे समझ नहीं आया। मैंने लीव्स वाला पार्ट अच्छे से कर लिया है और मैंने एएफएम में भी बाकी सब कर लिया, लेकिन वो फॉरेक्स और आईएफएम मुझसे नहीं हुआ, और आईआरएम और आरएम और डेरिवेटिव्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उसका भी कुछ पार्ट स्किप करा हुआ है। और मैंने साथ ही में जो ब्लैक स्कॉल्स मॉडल तो लास्ट टाइम आ चुका ना, तो मैंने वो स्किप कर दिया है। और ऐसे ही वो सारे जब सब्जेक्ट्स के नाम ले रहा है तो उसमें 3-4 चैप्टर्स उसने करे हुए हैं और बाकी कुछ पेंडिंग है, और उन 3-4 चैप्टर्स में भी उसने कुछ न कुछ छोड़ा हुआ है। अब ये दोनों ही मुझसे आज की तारीख पर प्लान ले रहे हैं कि मैम हमको आगे नेक्स्ट 2 मंथ्स का प्लान दो और अपन एग्जीक्यूशन करते हैं, और आप ऐसा ही प्लान बनाना जैसे अभी हम करंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से बताओ कि अगर आप मेंटोर होते और आपको दोनों की सिचुएशंस देखनी है विदाउट कीपिंग एनीथिंग इन माइंड, तो आपकी सिचुएशन किस में लाई कर रही है और आपके हिसाब से ज्यादा बेटर सिचुएशन किसकी अभी फिलहाल में? क्योंकि ये जो पर्सन है फर्स्ट स्टूडेंट, इसका एफआर डन है, ये ऑडिट रेगुलर कर रहा है, अभी एफएम पिक करके फर्स्ट ग्रुप को पूरा सिक्योर कर लेगा और फिर ये सेकंड ग्रुप की तरफ आगे बढ़ेगा। और सेकंड स्टूडेंट की सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि उसके सब में थोड़ा थोड़ा हुआ है और उन जिसमें हुआ भी है उसमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स बाकी है। अब एक्चुअल में बताना, कोई यहाँ पर आपको जज नहीं कर रहा है कि आपकी सिचुएशन फर्स्ट स्टूडेंट वाली या सेकंड स्टूडेंट वाली है। हियर लाइज द फैक्ट, बस इतना सा ही डिफरेंस आता है। आपको आ गया ना समझ में कि ज्यादा अच्छी सिचुएशन किसकी है? फर्स्ट स्टूडेंट की। ज्यादा डर किसको लग रहा था पढ़ते वक्त? सेकंड स्टूडेंट को, क्योंकि उसके फिलहाल अभी सिचुएशन ये है उसने सब में थोड़ा थोड़ा करा है, पर वो एक में भी कॉन्फिडेंट नहीं है। वो सब बुक्स के साथ आज भी लेकर बैठा हुआ है और वो आगे भी सब बुक्स के साथ बैठा हुआ रहेगा। उसका कुछ भी कंप्लीटेड नहीं है, उसका टेस्ट का पता नहीं चल रहा है, उसने क्या टेस्ट लिखे हैं, क्या उसकी प्रोग्रेस हो रही है, उसके रिविजन्स कब होंगे, उसको कुछ पता नहीं है।
और यही हमारी भी रियलिटी है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लानर में, अब फर्स्ट स्टूडेंट को चिंता हो रही होगी फॉर श्योर, जब वो एफआर कर रहा होगा उसके भी दिमाग में आ रहा होगा यार डीटी करना है, आईडीटी करना है, एएफएम करना है, ये कब पढ़ूंगा मैं। लेकिन उसने पेशेंस रखा, उसने पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा और अब वो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेगा। और सेकंड स्टूडेंट को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उसने सब में थोड़ा थोड़ा करके रख लिया और अब वो लास्ट तक इनके साथ स्ट्रगल करेगा और फिर वो लास्ट में डिसाइड करेगा कि अब मैं एक ही ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे करते करते तो मेरे दोनों ग्रुप्स मैंने स्टेक पे रखे हुए हैं। और ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये एकदम रियलिटी है जो आपके साथ पहले भी हो चुकी होगी या फिर आगे आने वाले टाइम में हो सकती है। तो अभी ये करेक्ट पॉइंट है इसको इम्प्रूव करने का। अब मैं आपको ऐसे रिसेंट वाली एक चीज बताऊंगी ना जिससे आप फॉर श्योर कनेक्ट करोगे। सो अभी नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल मार्क करके रख लो, ऐसे कई सारी वीडियोस आने वाली है। लाइक पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, आईसीएआई ने अपना रिसेंट ट्रेंड्स को चेंज करा है, पेपर्स और ज्यादा डिफिकल्ट आने वाले हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा पेपर प्रेडिक्शन होगा कि पर्टिकुलरली ये पेपर देखना बहुत टफ आएगा और हमने पास्ट अटेम्प्ट्स में भी बताया था वैसा ही हुआ है तो इस बार भी वैसा ही होगा। और इन सब को देखकर कहीं ना कहीं आप अगर बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो ना तो भी एक इम्पैक्ट आता है। मतलब जैसे देखो हमारे तो एग्जाम्स नहीं, स्टिल हमारा भी हो जाता है कि हमको खोलकर देखना है कि क्या चेंज आया है। और इन वीडियोस पर आप व्यूज भी देखो बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो सिमिलरली आपको इंटेंशन समझना पड़ेगा कि जो वीडियोस बना रहा है, लाइक मैं भी वीडियोस बना रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, फॉर श्योर मैं भी बनाती हूँ, क्योंकि जो वीडियोस बना रहे हैं उनका काम है वीडियोस को बनाना, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, ताकि ऑडियंस का बिलीफ रहे। कहीं ना कहीं ठीक है एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी वही है, लेकिन हमारी अटेम्प्ट है, हमारा एग्जाम्स है, हम उसके से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अभी मेंटोरशिप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का एक एक क्वेरी वो लिंक शेयर कर रहे हैं मुझे कि मैम क्या पेपर पैटर्न चेंज हो गया, हमको कुछ पढ़ाई में चेंजेस करना है, इसका इम्पैक्ट हमारी पढ़ाई पे कैसे आएगा एंड ऑल। अब आप देख लो कि एफआर का पेपर पैटर्न चेंज हुआ एमसीक्यूज में, कि जो पहले 15 क्वेश्चन आते थे अब वो 23 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। क्या आपकी पढ़ने की स्टाइल पर उसमें कुछ चेंजेस होगा? फॉर श्योर नहीं होने वाला है ना। क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली हमको पता ही था कि हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सारे इंडेज कवर करने, क्योंकि एमसीक्यू तो वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो अभी भी तो वही सेम काम ही हो रहा है कहीं ना कहीं। सो आप देखकर अपने इम्पैक्ट लाते हो, उसके लिए बारे में सोचते हो, टाइम वेस्ट करते हो, कोई मतलब नहीं है। इवन मैं तो बोलूँ कि आप मेरी भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए, जैसे कोई एनालिसिस वाली वीडियो हो गई सब्जेक्ट की के इंपॉर्टेंट एरियाज वगैरह, कोई स्ट्रेटेजी की वीडियो हो गई, कोई प्लानर की वीडियो हो गई, तो आप वो फॉलो करो बिल्कुल, क्योंकि उससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है। लेकिन ये सब जो ऐसे कहीं ना कहीं बहुत ही कैची थंबनेल्स है जिससे हमारी प्रिपरेशन पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इनको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस मोमेंट पे, क्योंकि आप जितना देखोगे उतना इम्पैक्ट होगा और अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होना है, चेंज कुछ भी नहीं होना है। गॉट इट? स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। और सेकंड सिचुएशन सुनो जो कि इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि हम कभी भी कोई एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैं ये नोटिस कर रही हूँ ना कि कोई भी सब्जेक्ट करते हुए एकदम से वो रैंडम कोई पॉपअप आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, कॉल की रिंग आ जाती है, और वो उठाने के बाद से, वो देखने के बाद से सब कुछ चेंज हो जाता है डायरेक्शन। सो अभी एक मान के चलो कि एक इंसान है जिसने 2-3 दिन पहले प्लान करा है कि मैम हमको नेक्स्ट 10 डेज में एएफएम खत्म करना है और उसके बाद में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट से 10 डेज बेसिस पर उठाएंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये 10 डेज में से उसने 2 से 3 दिन में अपने टारगेट्स कंप्लीट करे और ही वाज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हिज 4th डे, सब कुछ कंप्लीट हो रहा था। एक वो रैंडम सा पॉपअप आता है कि ऑडिट की कोई बैच आ गई है या फिर कोई आईडीटी की प्रैक्टिस बैच आ गई है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करवाया जा रहा है, जिसका एक प्लानर है 10 to 12 डेज का, समथिंग लाइक दैट। ऐसा करके कोई बैच आ गई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, या फिर कोई 7 डेज का या फिर 12 डेज का, 10 डेज का कोई चैलेंज आ गया है, कोई प्लान आ गया है, कोई टेस्ट आ गया है बढ़िया, कोई फैकल्टी कंडक्ट कर रहा है या फिर कोई बढ़िया मेंटोर कंडक्ट कर रहा है, कोई भी रैंडम इंसान, और इसके रिव्यूज बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और हमने ये ऑब्जर्व करा कि हम भी इसी में लैग कर रहे थे, तो हम क्या काम करते हैं, वो जो एएफएम हम कर रहे थे ना उसको बीच में ही क्विट कर देते हैं। अभी वो 3rd डे पे बेचारा एएफएम पड़ा हुआ है और अब हमने स्टार्ट कर लिया कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट, और अब हम ऑडिट की वो बैच अटेंड करेंगे या वो क्लासेस अटेंड करेंगे या वो टेस्ट के हिसाब से नेक्स्ट प्लान शुरू कर चुके हैं। और ऐसे ही करके स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लगेगा कि इससे बेस्ट तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती है लाइफ में, मतलब बेस्ट
काम हो गया है, एक अच्छा कुछ मिल गया है, अब तो हमारा ये सब्जेक्ट सॉर्टेड हो जाएगा बॉस, जिसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। और एंड में आप मुझसे गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के रख लो कि आपको उस चीज का भी गिल्ट होगा, क्योंकि जैसे ही वो बैच 10-15 डेज के बाद खत्म होगी, अब आपको लगेगा कि यार जब मैंने स्टार्ट करा था ना तब तो मेरे पास 2 मंथ्स थे, 70 डेज थे, और अब तो मेरे पास 50-55 डेज ही बाकी है, और मेरा वो सब्जेक्ट मैंने बैच तो देख ली लेकिन मुझे याद तो हुआ ही नहीं। तो मैम फिर आप हमको ऐसा कोई प्लान सजेस्ट करो ना, फ्रॉम स्क्रैच हम 55 डेज में कैसे क्लियर करें। तो भाई आपने वो 15 डेज क्यों बिगाड़े? आपने 10 दिन पहले सोचा था ना, 15 दिन पहले सोचा था ना कि हम एएफएम कंप्लीट करेंगे। अब ना तो आपका एएफएम हुआ, ना ही आपका ऑडिट हुआ, ना ही आपने जो दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करा था वो, और अब आप मांग रहे हो कि 55 डेज का कोई हमको प्लान दे दो फ्रॉम स्क्रैच। मतलब आप मान के चलो कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में तो इंटरेस्टिंग लगती है, बट आप अगर इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो कि आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई ये बैच बहुत अच्छी चल रही है, इसको मिस मत करना, या फिर ये टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें एक्स्ट्रा एआई के क्वेश्चंस भी एडेड है तो इसको जरूर देख लेना, और फिर या फिर ये प्लान बहुत अच्छा है, 5 डेज का ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ये देख लेना, और इसके चक्कर में आप उधर गए और फिर लास्ट में आप कहीं के भी नहीं रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि वो बैच अच्छी नहीं थी, वो बैच अच्छी थी फॉर श्योर, वो उसकी जगह पर अच्छी थी, लेकिन अगर आपने अपने लिए कोई प्लान बनाया है तो एटलीस्ट उसको कंप्लीट करने तक का पेशेंस रखो, और तब तक बीच बीच में इन्फ्लुएंस मत हो, बिकॉज अभी एग्जाम तक काफी सारी चीजें आने वाली है। एंड बिलीव मी, आप कितनी भी बैचेस देख लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप कभी भी सेल्फ स्टडी को बीट नहीं कर पाओगे। उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी और से। आप वो 15 दिन अगर खुद से लेकर बैठ के अगर ऑडिट कर लेते ना और खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होती, या आईडीटी की कोई बैच जो आपने ली, अगर आपने आईडीटी के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लिए होते तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता। क्यों मिलता? उसका भी रीजन है, क्योंकि वो प्रैक्टिस बैच में फैकल्टीज जो है अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, बट वो तो आपको पूरा फ्लो समझा दे रहे हैं ना क्वेश्चंस का, तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बहुत सारे लोग तो एक तो बैठ कर देखते हैं, जो लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक फ्लो में सेट है, तो अभी तो सब चीजें बन जाएगी, लेकिन जब आप खुद से करने जाओगे आपको फिर वही दिक्कत आएगी। तो अल्टीमेटली तो जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने सिर्फ वही चीज ऑब्जर्व करी थी। अभी लास्ट टाइम पे भी मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे जिनकी 5-6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आई है, सिर्फ एएफएम में नहीं आई थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका दोनों ग्रुप फर्स्ट बार में निकला और उनका मैंने सिर्फ एक डिसिप्लिन रखा। वो भी सब बैचेस से, उनको भी जरूरत थी, उनको भी ये सब काम करना था, लेकिन उन्होंने नहीं करा। उन्होंने सिर्फ उनका जो इनिशियल प्लान बनाया था कि हम फर्स्ट रिवीजन को इतने टाइम में कंप्लीट करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, सेकंड रिवीजन आएगा तो उसको फर्स्ट रिवीजन में जितना टाइम दिया था उसका हाफ टाइम देंगे, और लास्ट तक 4 रिवीजन प्लान करेंगे, 4 टेस्ट लिखेंगे, इसके बीच में आरटीपीज एमटीपीज सॉल्व करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, वो उन्होंने काम करा। वो लास्ट तक उसी पर स्टिक रहे। बहुत सारी चीजें मार्केट में एलडीआर क्वेश्चंस आए, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के पीडीएफ आए, कुछ प्रैक्टिस बैचेस आई, कुछ बहुत अच्छी बैचेस आई क्वेश्चंस वगैरह की, कुछ एआई के क्वेश्चंस की बैचेस आई, बट उन्होंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। आती रहती है बैचेस, बट आपको बहुत ही वो रहना पड़ेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये पूरा मार्केट इन्फ्लुएंसिंग का, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता, आई नो दैट, बट आपको इस टाइम पे कोई चाहिए जो आपको मना कर दे और वो इतनी ताकत रखे कि उसने मना कर दिया ना, तो अब आप अपने प्लान पर ही स्टिक रहोगे और आप कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करने वाले। वो इंसान आपकी लाइफ में होना जरूरी है। आपके फ्रेंड्स तो आपको 10 चीजें बोलेंगे कि ये भी ले ले, वो भी ले ले, सब ले ले, और फिर एट लास्ट फिर पूछ के एक ही क्वेश्चन पूछोगे। सब हो सकती है फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाई, हर बार बस वो एक ही क्वेश्चन पर एंड अप करो, लास्ट में अटेम्प्ट पे गिव अप कर दो और फिर वही बुक्स लेकर वापस बैठो। ये हमारा पैटर्न बन गया है। बुरा लगेगा बट सोचना इस बात पर, एक एक बात जो मैंने बोली डैम ट्रुथ है, एक एक बात सिर्फ आपकी सिचुएशन के बेसिस पर ही है। मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स खुद से बना के बातें नहीं बोल रही हूँ, वही बातें बोल रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी है स्टूडेंट्स के वजह। अगर आप ही यही चीजें फेस कर रहे थे तो अब से बस एक प्रॉमिस करो मुझे कमेंट सेक्शन में कि फ्रॉम नाउ आई विल बी स्टिक टू माई प्लान, और मैं अब से जो प्लान मैंने बनाया मैं बस उसी को फॉलो करूंगा, मैं इधर उधर डिवेट नहीं होऊंगा। एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ स्टडी ना, मुझे खुद पर विश्वास है, मुझे पता है सेल्फ स्टडी की पावर क्या है, मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। गॉट इट? सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो सो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।